हेलो बच्चों, टेस्ट सीरीज का छठा पेपर हम डिस्कस करने सिक्स पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बॉटनी पोर्शन डिस्कस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज फाउंड इन गुलमोहर। तो देखिए, एस्टिवेशन होता क्या है। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एस्टिवेशन की, तो एस्टिवेशन कई तरह का होता है। बात समझिए, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो फ्लावर में जो सेपल और पेटल्स हैं ये किस तरह से अरेंज हैं, इस अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। जैसे अगर हम वॉल्वेट की बात करें तो वॉल्वेट में जितने भी पेटल्स होंगे वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेंगे। बर्ड स्टेज में यहां देखिए जितने भी पेटल्स हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। इस तरह का एस्टिवेशन जो है वो कहलाता है वॉल्वेट। दूसरा, ट्विस्टेड। देखिए, जब पेटल्स या सेपल्स एक दूसरे पर ओवरलैप करें लेकिन ये ओवरलैपिंग किसी एक डायरेक्शन में हो, ये इसके ऊपर देखिए, ये इस पे ओवरलैप कर रहा है, ये इस नेक्स्ट, तो यहां ओवरलैपिंग जो है वो एक ट्विस्ट क्रिएट कर रही है। तो यहां इस तरह के एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड। तीसरा है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में जो सेपल और पेटल्स हैं ये एक दूसरे पर ओवरलैप तो करते हैं लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पेटल है, ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये भी इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, यहां देखिए, तो यहां ओवरलैपिंग तो देखने को मिलती है लेकिन डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती ओवरलैपिंग की। तो इस तरह का जो एस्टिवेशन है वो कहलाता है इम्ब्रिकेट। फोर्थ, वैक्सिलरी। वैक्सिलरी एक स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन है जिसमें एक लार्ज पोस्टीरियर साइड में पेटल्स ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स पर, जिनको हम विंग्स कहते हैं, और ये जो पोस्टीरियर साइड में है जो लार्ज पेटल है इसको हम लोग स्टैंडर्ड कहते हैं। ये जो विंग्स हैं ये ओवरलैप करते हैं एंटीरियर साइड में मौजूद, इसको इधर देख लेते हैं। एक लार्ज पोस्टीरियर साइड पेटल्स ओवरलैप करता है दो लेटरल पेटल्स पर, और ये जो दो लेटरल पेटल्स हैं इनको हम लोग विंग्स कहते हैं। ये विंग्स दो एंटीरियर पेटल्स पर ओवरलैप करते हैं जो आपस में कील फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह का जो एस्टिवेशन है ये एस्टिवेशन कहलाता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। तो ये चार तरह के एस्टिवेशन जो है वो देखने को मिलते हैं। ये एस्टिवेशन यानी कि पेटल्स और सेपल्स का जो अरेंजमेंट है बड स्टेज में, ये ध्यान रखिएगा, फ्लावर जब बड स्टेज में होता है उस स्टेज में सेपल और पेटल आपस में अरेंज, जितने भी उसमें सेपल्स हैं जितने भी पेटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट में होते हैं, और इस अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं। तो चार तरह का एस्टिवेशन यहाँ पे है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट। अगर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं तो वॉल्वेट, एक डायरेक्शन में ओवरलैपिंग कर रहे हैं ट्विस्टेड, अगर ओवरलैपिंग की कोई डायरेक्शन नहीं है इम्ब्रिकेट। स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन है जिसमें एक पोस्टीरियर साइड में स्टैंडर्ड ओवरलैप कर रहा है दो लेटरल विंग्स पर, और ये ओवरलैप कर रहे हैं दो एंटीरियर कील्स पर। तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है वैक्सिलरी। अब इसने पूछा है गुलमोहर के अंदर किस तरह का एस्टिवेशन होता है, तो गुलमोहर में बेटा होता है इम्ब्रिकेट टाइप का, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, विच फीचर इज फाउंड इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कौन सा फीचर पाया जाता है। तो देखिए, माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस तो होगा नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कैन सर्वाइव अंडर पेनिसिलिन। देखिए, ये सवाल समझिए, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, और एंटीबायोटिक जो होती है वो बैक्टीरिया वगैरह पे अटैक करती है, एंटीबायोटिक। लेकिन पेनिसिलिन जो है
ये सेल वॉल पे अटैक करती है, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके अंदर जो सेल वॉल है वो बेटा एब्सेंट है। क्लियर? तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, पेनिसिलिन अटैक करती है सेल वॉल पर। अब माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल तो है नहीं, तो फिर माइकोप्लाज्मा पे क्या पेनिसिलिन काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ये कह रहा है कैन सर्वाइव अंडर पेनिसिलिन। यस, क्योंकि पेनिसिलिन इस पे इफेक्ट, इसको इस पे अटैक कर नहीं पाएगी, इसको खत्म कर ही नहीं पाएगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, मैंने आपसे कहा कि सेल वॉल इसमें क्या होती है? अब्सेंट होती है, तो ये भी गलत है। इन कॉज इट कॉजेस डिसीजेस इन एनिमल्स ओनली। माइकोप्लाज्मा जो है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर डिसीज कॉज करता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो 92 का हो गया सेकंड। नेक्स्ट, विच फीचर इज नॉट रिलेटेड विद रेड एल्गा। यहां पे कौन सा फीचर है जो रेड एल्गा से रिलेटेड नहीं है? पहला देखते हैं, फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए। जितनी भी एल्गी हैं सबके अंदर क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए जो है वो एक यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल डी, देखिए, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये तीन एल्गी हमारे कोर्स में दे रखी हैं सीआरटी में, तीनों में ए पाया जाता है। इसमें बी, सी और डी, तो क्लोरोफिल डी भी होता है। और इसके अंदर जो दूसरा पिगमेंट होता है वो है फाइकोइरेथ्रिन। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। पूछा है नॉट रिलेट टू अनइक्वल फ्लैजेला आर अटैच्ड एट लेटरल पोजीशन ऑन ज़ूस्पोर्स। रेड एल्गी के अंदर फ्लैजिलेटेड स्टेज होती नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये जो टू अनइक्वल फ्लैजेला ज़ूस्पोर के अंदर, ज़ूस्पोर का स्ट्रक्चर जो शेप जो होता है वो पेयर शेप होता है, और यहां पर ये जो दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजेला होते हैं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये ब्राउन एल्गी के लिए सही है, लेकिन रेड एल्गी के लिए सही नहीं है। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लूइडियन स्टार्च। फ्लूइडियन स्टार्च जो होता है ये इसके अंदर फूड की फॉर्म में स्टोर होता है, बोथ सरफेस ऑफ वाटर एंड ग्रेट डेप्थ। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है बेटा? ठीक है, और ये भी ठीक है। तो इसमें पूछा क्या था? नॉट रिलेटेड, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? देखिए हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, फॉर्मेशन करती है रेटिकुलम का। इस पर जो है वो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इसके साथ साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, फिर यहां से वेसिकल्स अटैच होती हैं कि फॉर्मेशन करती हैं सिस्टर्नी की। ठीक, सिस्टर्नी फॉर्मेशन करती हैं गोल्गी बॉडीज की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, और फिर यहां से स्मॉल वेसिकल्स डिटैच होती हैं जो आगे फॉर्मेशन करती हैं लाइसोसोम का, लाइसोसोम का। और यहां पर डाइजेशन होता है लाइसोसोम में। अनडाइजेस्टेड फूड जो रह जाता है वो जाके स्टोर होता है एक लार्ज वैक्यूल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लार्ज वैक्यूल। तो ये 4 सेल ऑर्गेनील जो होती हैं ये आती हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो इसमें पूछ रहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन, तो गोल्गी बॉडी, वैक्यूल एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये तीनों है। क्लोरोप्लास्ट इज द नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, इनकरेक्ट है? देखिए, ज़ैंथोफिल प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो आसपास के पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करते हैं, ये ठीक है। लाइट रिएक्शंस इंक्लूड, इसमें पूछा है इनकरेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, लाइट रिएक्शन इंक्लूड
लाइट एब्जॉर्प्शन, तो इसमें जो क्लोरोफिल ए पिगमेंट होता है और बाकी पिगमेंट होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वाटर स्प्लिटिंग, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जब पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है लूमिन ऑफ थैलेकॉइड में, और वहां पर ऑक्सीजन रिलीज होती है, इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकंड को जाता है तो वाटर स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। तो ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन NADPH2 का फॉर्मेशन होता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ये प्रिंटिंग की वजह से NADH की वजह से की जगह पर NADPH2 कर लेंगे हम, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। द प्रोसेस थ्रू विच ATP इज सिंथेसाइज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड, देखिए एटीपी का जो सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रियम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर अगर हम बात करें एटीपी सिंथेसाइज की, तो एटीपी तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, लेकिन उस प्रोसेस को जो है वो हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ना कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, गलत है। द स्ट्रोमल एम्ब्लाई मेम्ब्रेन लैक पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट एज वेल एज, देखिए स्ट्रोमल एम्ब्लाई में पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही होता है, सेकंड नहीं होता है, जिसकी वजह से यहां पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो देखिए यहां पर इसको आपको करेक्ट कराया गया था, जिसकी वजह से ए और बी जो है वो करेक्ट है, लेकिन सी और डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसको हटा दीजिएगा आप, तो आंसर इसका सेकंड कर लीजिएगा, जो कि आपको करेक्शन करा दिया गया है। विच फीचर इज करेक्ट अबाउट मोनोकॉट रूट, अब हम मोनोकॉट रूट की बात करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, इसमें पूछा है करेक्ट, ठीक। देखिए कैम्बियम जो होता है वो डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट में नहीं, तो ये फीचर जो है वो रूट के मोनोकॉट रूट के साथ नहीं आएगा। प्रेजेंस ऑफ रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्को बंडल, ये जो रिंग बनती है वेस्को बंडल्स की, ये बनती है मोनोकॉट स्टेम में, ना कि मोनोकॉट रूट में, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ पॉलीआर्च जाइलम, ये बात ठीक है। देखिए डाइकॉट रूट के अंदर बताया गया 4 to 6 वेस्को बंडल्स होते हैं, लेकिन मोनोकॉट रूट के अंदर जो है वो मोर देन 6 होते हैं, जिसको हम पॉलीआर्च कंडीशन बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कंजॉइंट, नहीं सर, रूट के अंदर जो है वो रेडियल वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, मतलब जाइलम अलग रेडियस पे होगा, फ्लोएम अलग रेडियस पे होगा। कंजॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम जब दोनों सेम रेडियस पे होते हैं उस कंडीशन को हम कंजॉइंट बोलते हैं, और ये कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है हमें स्टेम में, ना कि रूट में। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा थर्ड। सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर, हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग है। देखिए एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड उनको कहते हैं उन सीड्स को जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक सीड कैस्टर में, बात समझिए। बुल्लीफॉर्म सेल्स ग्रासिस में, एस्परजिलस, कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स होती हैं ग्रासिस में, तो यही आंसर हो जाएगा थर्ड। द पीजीआर विच कॉजेज एपिकल हुक फॉर्मेशन, इनमें से देखिए एपिकल हुक फॉर्मेशन जो है वो इथाइलिन का फंक्शन, ये इथाइलिन का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। तो अब बात करते हैं आल्सो हेल्प इन, यानी इथाइलिन और किस किस में हेल्प करती है, ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंसी, नो। वाइडली यूज एज हर्बिसाइड, देखिए हर्बिसाइड के यूज में हम इस्तेमाल करते हैं ऑक्सिन का, सिंथेटिक ऑक्सिन का, तो ये भी गलत हो गया। डिले सेंस, ये प्रमोट करती है सेंसेंस को, तो ये भी गलत हो गया। प्रमोटिंग स्प्रूटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, बिल्कुल सही है। पेट्योर इलोंगेशन इन डीप राइस वाटर,
बिल्कुल सही है। इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव एरिया ऑफ प्लांट, रूट हेयर फॉर्मेशन करती है जिससे एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाता है। तो इसका आंसर है डी, ई और एफ। ठीक, फोर्थ आंसर हो जाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक एपिथेट इज नॉट एसोसिएटेड विद जेनस पैंथेरा। तो पैंथेरा में आपको पता है लाइन वगैरह जो होते हैं, टाइगर वगैरह ये सारे आते हैं। तो लियो, पैराडस, टाइग्रस, मेलोजोना नहीं। तो इसमें से नॉट एसोसिएटेड में आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में ग्लूकोज इज मोस्ट फेवरेट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, बिल्कुल सही। ठीक, जितने भी रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट हैं, चाहे वो आपकी प्रोटीन हो, फैट हो और दूसरे कार्ब्स हो, लेकिन ग्लूकोज जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेट रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड इट हैज एन आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वेशेंट जो होता है इसका 1 होता है। बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट। Which of the following belong to class Basidiomycetes? Agaricus जिसको मशरूम कहते हैं Basidiomycetes से आती है। स्टिलागो जिसको हम लोग स्मुट फंगाई कहते हैं ये भी Basidiomycetes से आती है। पक्सीनिया ये भी जिसको रस्ट फंजाई कहते हैं ये भी किससे आती है? Basidiomycetes से। बाकी ये दोनों नहीं आती। तो आंसर ए, सी एंड ई थर्ड आंसर हो जाएगा। रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन, देखिए जब यूबिक्विनोन यानी कि ओन, तो ये क्विनोन जब रिड्यूस होता है तो ये ऑल में रिड्यूस होगा, ये ध्यान रखना। देखिए इस बात को हम समझने की, इस बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कीटोन जब रिड्यूस होता है किसमें होता है? अल्कोहल में। तो कीटोन जब रिड्यूस होगा तो किसमें होगा? ऑल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। अब यहां पे मैचिंग करना है। होमोलोगस क्रोमोसोम एट मेटाफेज प्लेट, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहां पर हमें पता चल गया कि होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहा है तो इसका मतलब मियोसिस की बात कर रहा है। तो देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज प्लेट कब बनाते हैं, कब आते हैं मेटाफेज प्लेट पर? मेटाफेज फर्स्ट में। तो फर्स्ट का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अब होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होता है? एनाफेज फर्स्ट में। सेकंड, सिस्टर क्रोमेटिड और मेटाफेज प्लेट। अब सिस्टर क्रोमेटिड देखिए मेटाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम आए, एनाफेज फर्स्ट में वो अलग हो गए। ठीक, दोबारा से जब मियोसिस सेकंड होती है और मेटाफेज फर्स्ट आता है तो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो प्लेट पे आकर लगते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड कब आएंगे बेटा? मेटाफेज सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ये। स्प्लिटिंग ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड जो है इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनाफेज सेकंड। एनाफेज फर्स्ट में सेंटर में स्प्लिट नहीं होता, वहां सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट, बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा फोर्थ, डी का हो जाएगा सेकंड। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। मेम्ब्रेन बॉन्ड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक, मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। ऑप्टिमली एक्टिव एट एसिडिक पीएच, ये भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं लाइपेसेस, प्रोटीएसेस, ये भी ठीक। साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो यहां नहीं बनती। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो गोल्गी बॉडीज में होता है। तो ये क्या है? इसमें लाइसोसोम से रिलेट नहीं करेगा। पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। तो इसका फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ आंसर हो जाएगा फोर्थ। विच टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन हैज फॉल्स सेप्टम, इनमें से किस में? तो एक ही आंसर है पैराइटल में, ध्यान रखिएगा कि फॉल्स सेप्टम पाया जाता है। थर्ड आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट सीक्वेंस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन? देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट इन्वॉल्व होता है।
अब ये बात कर रहे हैं सीक्वेंस इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन, तो जैसे इसमें सेकंड है वो हटा दीजिए, इसमें सेकंड हटा दीजिए, इसमें सेकंड हटा दीजिए, इसमें सेकंड हटा दीजिए, बचा क्या, कुछ सोचना ही नहीं था, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर मॉस? ठीक, मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोट्स, ये पूछ रहा है बेटा करेक्ट, तो इसके अंदर राइजोट्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ब्रांच होते हैं, ठीक है, प्रोटोनियम स्टेज होती है, इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट नहीं, इसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग हो गया। लीफ लाइक अपेंडेज इन 2 रोज, ये भी ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर इसमें तो एक ही मैच कर रहा है, अब थर्ड को हटा दीजिए, फर्स्ट सेकंड एंड फिफ्थ, ठीक, इसमें एक ही मैच कर रहा है, आंसर हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे हमारे पीजीआर दे रखे हैं। तो पहला है कि जिबरेलिन कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव इट्स शेप, ये स्टेटमेंट ठीक है। इथाइलिन यूज टू स्पीड अप द माल्ट, नहीं, माल्टिंग प्रोसेस ये नहीं करता है सर, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। नेचुरल साइटोकाइनेस आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, साइटोकाइनेसिस की वजह से इसको साइटोकाइनेसिस काइनिन कहते हैं। ऑक्सिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंसी, नहीं सर, एपिकल डोमिनेंसी जो होती है वो ऑक्सिन की वजह से ही होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट, फोर्थ आंसर हो जाएगा। हमें फॉल्स और ट्रू बताने हैं। जनरल कंप्रोमाइज एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, बिल्कुल, विच हैज, हाँ, उन स्पीसीज का ग्रुप होता है जिनके कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मैच करते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। प्रियॉन्स आर, यहां पर बेटा सिमिलर हो गया है, ये सिमिलर नहीं होगा, ये होगा स्मॉलर इन साइज टू वायरस, ठीक, जिस अगर यहाँ पे हम स्मॉलर ले लेते हैं तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। F1 पार्टिकल ऑफ एटीपी सिंथेस इज एम्बेडेड, देखिए एम्बेडेड नहीं होता है, ये मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, एम्बेडेड जो होता है वो F0 पार्टिकल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इन फोटोसिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर इज क्लोरोफिल ए दैट एब्जॉर्ब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो यहाँ पर इन फोटोसिस्टम सेकंड में जो हम क्लोरोफिल होता है वो एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को, और पिगमेंट सिस्टम सेकंड में 680 नैनोमीटर और फर्स्ट के अंदर एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है, फॉल्स। तो यहाँ पर ए इज, तो यहाँ पर अगर इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ए इज ट्रू, तो अगर यहाँ पर हम सिमिलर की जगह स्मॉलर कर लेते हैं, बी इज ट्रू, सी इज फॉल्स, तो यही क्वेश्चन मैच करता है सेकंड। विच इज इनकरेक्ट अबाउट एस्कोमाइसिटीज? एस्कोमाइसिटीज में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? अब देखिए एस्कोमाइसिटीज के ये मोरल्स एंड ट्रफल जो होते हैं ये एडेबल फंजाई होती हैं, जैसे कि मशरूम में होता है, तो ये बात क्या है, ठीक है। न्यूरोस्पोरा इज यूज, ये भी एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है जो बहुत ज्यादा जेनेटिक वर्क में इस्तेमाल किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। कोनेडिया जो बनते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, यस। अब ये बाहर की तरफ बनते हैं, एक्सोजिनियसली होते हैं, ये भी बात भी ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ठीक। फोर्थ देख लेते हैं, सेक्सुअल स्पोर को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं, करेक्ट। फॉर्म एंडोजिनियसली, और यहाँ क्या लिखा है, एक्सोजिनियसली, तो एक्सोजिनियसली की वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। जबकि जो एस्को स्पोर्स होते हैं वो एस्कस में अंदर की तरफ बनते हैं, इनसाइड बनते हैं, तो वहां जो डेवलपमेंट है वो एंडोजिनियसली होता है, ना कि एक्सोजिनियसली, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट, और वही हमसे पूछा है, फोर्थ आंसर। अब ये एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है,
both chloroplast and mitochondria have circular DNA and 70s ribosomes. तो चाहे जो दोनों ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है और दोनों में सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम होता है, तो एसेसन इसका क्या है बेटा, करेक्ट है। बोथ ऑफ देम आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, ये भी क्या है, करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके क्या है बेटा, करेक्ट है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। डबल मेम्ब्रेन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल सर्कुलेशन एंड सर्कुलर डीएनए एंड 70s राइबोसोम। तो हो जाएगा ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, अब हमें यहां पर देखिए ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स समराइज इन द ए इज एन एंजाइम, बी जो है वो कोफैक्टर है, सी जो है वो प्रोडक्ट्स है। हमें इन तीनों को पहचानना है। यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है ये आपको पता है, ये लिंक रिएक्शन है। लिंक रिएक्शन में जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस होता है, तो या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। दूसरा पूछ रहा है कोफैक्टर, तो यहाँ जो कोफैक्टर होता है वो मैग्नीशियम आयन होता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ। न्यूमेरिक वेस्कुलर बंडल्स आर फाउंड स्कैटर्ड इन मोनोकॉट स्टेम, ईच वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय बंडल शीट, और बंडल शीट काय की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की, तो यहां पे आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अब यहां फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इसको जरा समझिए। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, सेंट्रोसोम यूजुअली हैज टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल, करेक्ट। और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के जो एंगल बनाते हैं वो 90 डिग्री एक दूसरे के राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर होते हैं। सेंट्रियोल आर नॉट, हाँ तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देख लेते हैं, सेंट्रियोल्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हाँ क्योंकि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा केवल 4 सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं, वो कौन कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, लार्ज वैक्यूल। ये 4 सेल ऑर्गेनेल है, ये केवल 4 सेल ऑर्गेनेल है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, सेंट्रोसोम हो, सेंट्रियोल हो, ये कोई भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहां पे हमें डायग्राम दे रखा है, ये मोनोकॉट सीट का डायग्राम है। हमें ए बी सी डी एंड ई पहचानना है। तो आपको पता है ए जो होता है ये एंडोस्पर्म है, यहां पर भी ए क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। बी क्या है, एम्ब्रियो है। सी जो है ये मोनोकॉट में जो एक सिंगल कॉटिलेडन है जिसको स्कुटेलम कहते हैं। प्लूम्यूल में जो कवर होता है इसको हम कोलिप्टाइल कहते हैं। और रेडिकल पर जो कवरिंग होती है उसको हम लोग कोलियोराइजा बोलते हैं। मैच कर लेते हैं, ए इज एंडोस्पर्म करेक्ट, बी इज एम्ब्रियो करेक्ट, सी इज स्कुटेलम ठीक, डी इज कोलियोराइजा नहीं, तो ये क्या है, ये तो गलत हो गया। ए इज एम्ब्रियो ठीक, नहीं सर, ए एंडोस्पर्म हो गया। ए इज एंडोस्पर्म ठीक है, बी इज एम्ब्रियो ठीक है, सी इज स्कुटेलम ठीक है, डी इज कोलिप्टाइल और ई इज कोलियोराइजा, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। गिवन बिलो, अब यहां पे एसेसन रीजन दे रखे हैं, द स्टेमिन ऑफ चाइना रोज आर कॉल्ड एज मोनोएडल्फस, करेक्ट। चाइना रोज के अंदर देखो बेटा जितने भी स्टेमिन्स होते हैं, ठीक, ये स्टेमिन है, ये सारे के सारे एक बंडल बनाते हैं, सिंगल बंडल, और जहां पर स्टेमिन आपस में मिलकर एक सिंगल बंडल बनाए उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मोनोएडल्फस। तो एसेसन क्या है इसका, ठीक है। फिलामेंट्स ऑफ स्टेमिन आर यूनाइटेड, तो देखिए यहां पर कौन यूनाइटेड है, फिलामेंट्स इनटू वन बंच, बिल्कुल सही है, और वन बंडल,
यही बात हमने भी डिस्कस की थी कि यहाँ पर स्टैमिन का जो फिलामेंट है वो आपस में फ्यूज होकर सिंगल बंडल बनाता है और इस कंडीशन को हम लोग मोनोएडल्फस कंडीशन करते हैं। तो ये जो एसर्शन है, ये जो रीजन है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है किसको? एसर्शन को। तो बोथ आर करेक्ट एंड बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड आंसर हो जाए। नेक्स्ट, विच फीचर इज नॉट रिलेटेड विद क्राइसोफाइट्स? अब देखिए क्राइसोफाइट जो होते हैं वो आपको पता है प्रोटिस्टा में आते हैं। अब क्राइसोफाइट से कौन सा इसने स्टेटमेंट करेक्ट नहीं कर रहा है? देखिए क्राइसोफाइट्स का एक एग्जांपल होता है डाई एटम, जिसमें सेल वॉल जो होती है इसमें दो थिन ओवरलैपिंग होती शेल्स होती हैं जो आपस में मिलकर फिट होकर सोप बॉक्स बनाती हैं। ये क्राइसोफाइट से रिलेट करता है। ऑल ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, नहीं सर, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। एनसीईआरटी लाइन है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, ऑल ऑफ देम नहीं, ज्यादातर सिंथेटिक है। कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है। तो ये क्या हो गया? इसका गलत हो गया। डायटोमस अर्थ जो होती है जिसमें डायटम्स बिलियंस ऑफ ईयर्स में फॉर्मेशन करते हैं, डायटोमस सॉइल का जिसको किजगर भी कहते हैं, और उसका इस्तेमाल पॉलिश करने में, ऑयल्स एंड सिरप को फिल्टर करने में करा जाता है। ये भी क्या है? ठीक है। ओशियन में एल्गी जो होती है वो चीफ प्रोड्यूसर होती है और ये एक तरह की गोल्डन एल्गी है। तो ये भी आंसर क्या है बेटा? ठीक है। तो इसमें नॉट रिलेट कर रहा है, तो सेकंड आंसर इज नॉट रिलेटेड। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन था, इसका आंसर है बेटा थर्ड। मेज इज एन एल्बुमिनस शीट। मेज मोनोकॉट होते हैं और एल्बुमिनस शीट उनको कहते हैं जिन सीड्स में एंडोस्पर्म होता है, बचा रहता है। देखिए डाइकॉट सीट के अंदर जो है सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है, लेकिन मोनोकॉट सीट के अंदर सारा एंडोस्पर्म जब एम्ब्रियो, जो हमने पढ़ा है कि जब एम्ब्रियो डेवलप करता है तो वो जो फूड मिलता है उसको, न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म से मिलता है। ठीक, तो डाइकॉट में एम्ब्रियो डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है। तो सीड्स के अंदर जो है वो एंडोस्पर्म बचता ही नहीं है, वो सीड कहलाती है नॉन एल्बुमिनस सीड। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं मेज की, और मोनोकॉट में क्या होता है? एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो उस सीड के अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसी सीड जिसमें एंडोस्पर्म मिले उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनस सीड। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है बेटा? करेक्ट है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब व्हाई इट इज ग्रोइंग एम्ब्रियो इन बीन। बीन इज द डाइकॉट, तो वहां पर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यहां देखते हैं, ये कह रहे हैं कि कौन सा पेयर मैच नहीं कर रहा है? पीली एंड फिम्बरी जो कि बैक्टीरिया में होती हैं, ये जो होती है वो फॉर्मेशन करती है कंजुगेशन ट्यूब का। फिम्बरी ब्रिस्टल लाइक होती हैं, अटैचमेंट में हेल्प करती हैं, लेकिन मोटिलिटी में दोनों रोल प्ले नहीं करती। तो ये क्या हो गया? ठीक हो गया। डायनोफिलेजिएट्स होता है जो कि रेड टाइट कॉज करता है, तो ये भी आंसर क्या हो गया? ठीक हो गया। पॉलीजोम, पॉलीजोम हम बोलते हैं बेटा कि जब एमआरएनए से एक से ज्यादा राइबोसोम आकर अटैच होते हैं। तो सेवरल राइबोसोम प्लस प्रोटीन, नहीं सर प्लस प्रोटीन नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था एमआरएनए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। हमसे रॉन्ग पेयर ही पूछा है, तो थर्ड आंसर सही हो गया। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट टू लिस्ट सेकेंड। चलिए हमें मैच करना है। डाइसियस गैमा फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमा इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लीवरवर्ट्स मार्केंशिया। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट। कोरेलाइड रूट्स, ट्रिपल सी वाला याद रखिएगा। सी फॉर साइकस, सी फॉर कोलोराइड रूट, सी फॉर साइनोबैक्टीरिया। तो कोलोराइड रूट हैव साइनोबैक्टीरिया इन साइकस, तो ये हो जाएगा सेकंड। स्पिनोसिटा, ये जो होता है टेरिडोफाइट्स यानी कि किस एटम में आ जाएगा? थर्ड आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ? पाइनस के साथ, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ ए का फोर्थ, बी का पहले ही आंसर, थर्ड ही आंसर है, उसकी मैचिंग नहीं। नेक्स्ट, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। एनसीईआरटी में दो ही एग्जांपल दे रखे हैं, वहीं पर जहां पर रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया वहां पर दे रखा है बॉल वॉक्स के बारे में। फोर्थ आंसर।
इन स्टेम्स प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स द, तो जो देखिए स्टेम के अंदर, यहाँ पे हमें स्टेम के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेम में एग्जैक्ट कंडीशन होती है। और एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है? देखिए स्टेम है तो कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं। अब देखिए यहां पर जो प्रोटोजाइलम है ये है मेटाजाइलम, और ये है इसकी पेरीफेरी, सॉरी एंडार्च कंडीशन होती है। स्टेम में जो है वो एंडार्च कंडीशन होती है। तो यहां पर ये है मेटाजाइलम, ये है प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा, और मेटाजाइलम जो होगा इनकी पिथ की तरफ होगा, और मेटाजाइलम जो होगा वो पेरीफेरी की तरफ होगा। क्लियर? इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाई टूवर्ड्स सेंटर एंड मेटाजाइलम लाई टूवर्ड्स पेरीफेरी। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। जी ध्यान रखना बेटा, स्टेम के अंदर एंडार्च कंडीशन होती है और रूट के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी साइकिल दे रखी है, उसमें हमसे पूछा है कि इंडिकेट फॉर्मेशन टू सेल्स, और यहाँ पर हमें एक्स वाई जेड के बारे में बताना है। आपको पता है कि यह एम फेज हो गई, इसके बाद ये सेल जाएगी G1 फेज में, फिर एस में, फिर G2 में। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो एक्स इज G1, वाई इज एस एंड जेड इज G2। फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द रॉन्ग पेयर। इनमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। देखिए रेड एल्गाई के अंदर कैराजिन होता है सर, ये सही है। अगार जो है वो जेलेडियम और ग्रिसले जो कि एक रेड एल्गी वहां से निकाला जाता है, ये भी ठीक है। पेलिकल, पेलिकल आपको पता है एक प्रोटीनस लेयर है जो कि यूग्लिनाइड में देखने को मिलती है, ना कि डायनोफिलेट्स में। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सिलेजनेला और सॉल्वान, ये दो एग्जांपल दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि वहां पर अलग तरह के मतलब डिफरेंट टाइप के स्पोर बनते हैं जिसको हम लोग हेट्रोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। तो मिसमैच हमें बताना था, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन C4 plants bundle sheath cells are site of decarboxylation and carboxylation both, दोनों बातें ठीक है। देखिए जो बंडल शीथ सेल्स होते हैं आपको पता है, देखिए एक है मेसोफिल सेल, दूसरी है बंडल शीथ सेल, ये है मेसोफिल सेल। यहाँ पर चलती है C4 साइकिल। पूरे ही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बनता है मैलिक एसिड। ध्यान आया आप लोगों को? मैलिक एसिड पहुंचता है यहाँ बंडल शीथ सेल में, और यहाँ जाने के मैलिक एसिड, ठीक, यहाँ पर कन्वर्ट होता है ये पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पर होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करती है C3 साइकिल में जहाँ होता है कार्बोक्सिलेशन। तो बंडल सी सेल में डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जाकर RUBP के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि वहां पे उसका क्या कराएगी? कार्बोक्सिलेशन। तो बंडल सी सेल में यहाँ डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है और कार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो एक बात कंफर्म हुई कि बंडल सी सेल में दोनों प्रोसेस है। तो ये बात, ये स्टेटमेंट क्या है बेटा? करेक्ट हो गया। बंडल सी सेल्स आर रिच इन रोबिस्को एंजाइम, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। क्यों? देखिए C3 साइकिल के अंदर रोबिस्को एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, और C3 साइकिल जो होती है वो कहाँ होती है? बंडल शीथ सेल में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ठीक है। ध्यान रखिए C4 प्लांट्स के अंदर क्रांच एनाटोमी की वजह से जो हमारी मेसोफिल सेल्स होती हैं, तो मेसोफिल सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होता है तो वहां पर जो है वो कौन सी साइकिल होती है? C4 साइकिल, जिसको हम लोग H N सेलेक्ट, और बंडल सी सेल्स में केल्विन साइकिल या C3। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास जो है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का डायग्राम है। हमें A B C और D को पहचानना है। तो देखिए आपको पता है ये A जो है ये है PS सेकेंड, C जो है ये है PS फर्स्ट, D, अब देखिए यहां से PS फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किसको रिड्यूस करता है? NAD आयंस को, और फॉर्मेशन करता है किसका? NADPH2 का। ठीक,
और क्या पूछा है, ए बी सी। ए हो गया, ए कहां पर है, ए कहां है इसमें, ए जब बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक। तो ये कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो ए क्या होगा, पी एस सेकेंड, ठीक। बी होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, सी होगा आपका पी एस फर्स्ट, और ये होगा एन ए डी पी एच टू। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट NADH ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। NADH या NADH2 ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही है। जो एल्डिहाइड PGL 1,3 फास्फोग्लिसिक एसिड बनाता है और वहां पर फॉर्मेशन होता है 1 NADH2 का, तो ये क्या है, ठीक है। इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पार्टिसिपेट लेगा। इट अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये भी ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। इट इज रिड्यूस टू NADH। देखिए NADH में ये रिड्यूस नहीं होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, ठीक। तो फोर्थ आंसर क्या हो गया इसका, रॉन्ग हो गया। एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ये पूरी लाइन लिख रखी है कि वहां पे ले रखा जो स्टेटमेंट है वहां बैक्टीरिया वाला कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स इसका बिहेवियर होता है सिंपल, और वहीं पे लिख रखा है कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी जो है वो किसकी होती है, बैक्टीरिया की, यानी कि मोनेरा की खास करके। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन से होता है, ये भी ठीक है। हाउ मेनी स्टेटमेंट ये बात करके, हाँ किंगडम मोनेरा, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनिल, नहीं सर, सेल ऑर्गेनिल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनिल यूकैरियोटिक में होती है, तो ये क्या हो गया, गलत। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नहीं सर, क्या बात कर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस जो होता है वो किस में होता है, यूकैरियोटिक सेल में। तो दोनों स्टेटमेंट क्या, पहला फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें पूछ क्या रहा है, रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स फोर्थ, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, फोर्थ कौन सा होता है, साइटोक्रोम। तो यहां पर एक ही आंसर है साइटोक्रोम सी, ठीक, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ विच स्टेट इंडिकेट द क्रोमोसोम्स by the formation of complex structure called synaptonemal complex। ये जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ये कब बनेगा, जब होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आएंगे, उनमें साइनेप्सिस होगी। साइनेप्सिस के दौरान, साइनेप्सिस कब होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम कब करीब आते हैं, जाइगोटीन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक। नेक्स्ट, in which of the following process the cell lost their protoplasm to from tertiary element, यानी कि सेल मैच्योर हो रही है, खुद को डिफरेंशिएट कर रही है, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट, पाइनस इज क्लासिफाइड एज ए जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नोस्पर्म किनको कहते हैं, जिम्नोस्पर्म उनको कहते हैं जिसमें नेकेड सीड पाई जाती है, सीड आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल। ऐसे प्लांट जिनमें फ्रूट नहीं आते साहब, क्यों, क्योंकि उनमें फ्लावर नहीं आते, ठीक है। अब अगर फ्रूट नहीं आएंगे तो सीड कैसे हो जाएंगी, नेकेड। नेकेड सीड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म। अब अगर सीड नेकेड है तो ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि फ्रूट नहीं है। फ्रूट क्यों नहीं है साहब, ओवरी नहीं है। ओवरी क्यों नहीं, क्योंकि फ्लावर नहीं है। बात समझ में आ गया। तो अगर ओवरी नहीं है तो ओव्यूल भी कैसा होगा, नेकेड होगा। तो माइक्रोराइजल रूट, ये कोई बात है, ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाली बात है, नहीं। ये पूछ रहा है क्लासिफाइड क्यों किया गया। हाँ, पाइनस के साथ माइक्रोराइजल रूट्स होती, माइक्रोराइजा एसोसिएट करती है उसके रूट के साथ, मगर ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है। जिम्नोस्पर्म रखा क्यों भाई इसे तुमने। तो प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, अगर हम बात करें तो वेस्कुलर टिश्यू तो होता है, वेस्कुलर टिश्यू तो ट्राइडोफाइड में बन गए थे साहब। एक्सपोज्ड एवियोल, ये सही है साहब, समझ में आया, ये सही है।
कि ओव्यूल जो होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, कवर्ड होते नहीं है, ओवरी होती नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस? इनमें से कौन माइटोसिस के दौरान नहीं होगा? क्रोमेटिन कंडेंसेशन, डिवीजन कोई भी हो, कंडेंसेशन जरूर होता है, आंसर ये सही है, ये तो होगा साहब। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल टू अपोजिट पोल, अगर माइटोसिस है तो जाहिर सी बात है वहां जो एनाफेज आएगी तो वहां सेंट्रियोल ब्रेक करेगा, स्प्लिट करेगा, क्रोमेटिड जो हैं वो अपोजिट पोल पे जाएंगे, तो मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू अपोजिट पोल्स ये भी, और उनको ले कौन जाएगा? स्पिंडल फाइबर बनाएगा कौन? सेंट्रियोल, तो ये भी ठीक है। क्रॉसिंग ओवर, हो नहीं नहीं साहब, क्रॉसिंग ओवर नहीं, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में करीब आते हैं, सिनेप्सिस होती है, तब उनके बीच में होती है क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये मियोसिस में होता है, ना कि माइटोसिस में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड। लास्ट, द लीव्स ऑफ जुवेनाइल प्लांट्स आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोस इन मैच्योर प्लांट्स, यानी कि बचपने में लीफ कुछ अलग तरह की थी, जवानी में मैच्योर स्टेज में लीफ कुछ अलग तरह की हैं, ये कहलाती है प्लास्टिसिटी। ठीक, कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पो, इन तीनों में इसी तरह की प्लास्टिसिटी होती है। एक और होता है बटरकप, वहां पे इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी होती है, मतलब इन्वायरमेंट की वजह से होती है कि जो एयर में लीफ होती है उनमें वो अलग शेप की होती हैं और पानी के अंदर जो होती हैं वो अलग तरह की होती हैं। तो इन तीनों के अंदर जो है वो प्लास्टिसिटी पाई जाती है, जिसमें जुवेनाइल फेज में लीफ का शेप अलग होता है और मैच्योर स्टेज में लीफ का शेप अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। थैंक यू।